आज के वीडियो में चित्रकला यानी कि 12वीं की जो चित्रकला है और इसके 50 महत्वपूर्ण हम देखने वाले हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको 10 नंबर के मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं तो उम्मीद करते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं, एग्ज़ाम का समय भी हो रहा है आपका, ठीक है। आलेखन किसे कहते हैं? तो रेखाओं के डिजाइन को आलेखन कहते हैं, रेखाओं के डिजाइन को, जिसमें ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन आ गया, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग जो हैं कितने होते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। तो प्राथमिक रंग होते हैं 3, 6, 12, 2। तो प्राथमिक रंग आपके होते हैं 3, ठीक है। 3 प्राथमिक रंग होते हैं। तो आप जो है कौन कौन से प्राथमिक रंग है? लाल है, नीला है और पीला है। ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। उसके बाद अगला है, सहयोगी रंग को क्या कहते हैं? सहयोगी रंग को क्या कहते हैं? इसमें आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। समान रंग वाली संगति को सहयोगी रंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, तो लघु चित्रकला इसकी विशेषता है। मैनीचेयर भी बोलते हैं इसी को, मिनीचेयर। उसके बाद बसोहली शैली किस चित्रकला से संबंधित है? तो पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदलाल बोस किस शैली के चित्र कलाकार थे? तो ये बंगाल स्कूल, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, रागमाला चित्रकला किससे संबंधित है? रागमाला चित्रकला जो है संगीत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आपको ऊपर ही मिल जाएगा, पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन क्रमांक आपका आ जाएगा, भीम बेटिका गुफा चित्र किस काल के हैं? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, कमल के फूल आलेखन में मुख्य रूप से किस डिजाइन में बनाया गया है? तो इसकी डिजाइन जो है प्राकृतिक है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, विरोधी रंग संगति का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है लाल और हरा, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला सही है। उसके बाद आलेखन में संतुलन के कितने प्रकार होते हैं? 2, सम और विषम, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया, राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषता है। तो चटकीले चटकीले रंग, चटकीले रंग। उसके बाद अगला आ गया, अजंता गुफा चित्र किस काल के हैं? अजंता गुफा चित्र किस काल के हैं? तो गुप्त काल के हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, लाइन कला का मूल तत्व क्या है? लाइन कला का रेखा, लाइन का मतलब ही होता है रेखा, ऑप्शन सी वाला इसमें सही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में रिदम क्या है? तो दोहराव है, इसका मतलब होता है दोहराव। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, बारहली चित्रकला किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है ये चित्रकला महाराष्ट्र की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आलेखन में मुख्य रूप से क्या इस्तेमाल होता है? तो आलेखन में मुख्य रूप से पेंसिल और पेन इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर के समय चित्रकला में क्या विशेष था? तो फारसी प्रभाव, इसमें फारसी प्रभाव, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र, पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में सबको पता 7 रंग होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अजंता की गुफाओं की चित्रकला मुख्य रूप से किस काल की है? तो गुप्त काल की है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। मुगल काल लघु चित्रकला में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो बसावन था। उसके बाद है,
राजस्थानी चित्रकला प्रमुख उपशैली मेवाड़ किस राज्य में विकसित हुई? राजस्थान में हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, पहाड़ी चित्रकला का मुख्य केंद्र किस क्षेत्र में था? तो कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला सही था इसमें। पट चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य की है? तो ये उड़ीसा की है। उसके बाद वराली चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की एक जनजाति है, वराली जनजाति से संबंधित है। उसके बाद साझी चित्रकला किस राज्य से जुड़ी है? साझी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद एपर चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? तो ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लघु चित्रकला मुख्य रूप से किस माध्यम में बनाई जाती है? तो जलरंग माध्यम है इसका। अजंता की चित्रकला के मुख्य विषय क्या हैं? तो अजंता की चित्रकला के मुख्य विषय जो है बौद्ध जीवन और जातक कथाएं हैं। ठीक है। उसके बाद अगला आ गया, बाघेली शैली राजस्थानी चित्रकला की कौन सी उपशैली है? तो ये बूंदी कोटा शैली है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, राधा कृष्ण विषय वाली प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली किससे संबंधित है? राजस्थानी, ये राजस्थानी शैली है एक प्रकार की। ठीक है। उसके बाद मुगल सम्राट अकबर के काल में चित्रकला का विकास किसके संरक्षण में हुआ? दास, बंत और बसावन। ठीक है। उसके बाद काली घाट चित्रकला किस शहर से संबंधित है? कोलकाता। काली घाट का से कोलकाता, का से काली घाट। ठीक है। उसके बाद है थांका चित्रकला मुख्य रूप से किस क्षेत्र की है? तो तिब्बत और हिमाचल या हिमालय, तिब्बत हिमालय में। उसके बाद गोंड चित्रकला किस जनजाति की है? ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति है। उसके बाद फड़ चित्रकला किस क्षेत्र से है? राजस्थान से है। बौद्ध कालीन चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अजंता और अलोरा है। अजंता और अलोरा। उसके बाद पहाड़ी चित्रकला में बसोहली शैली किस क्षेत्र की है? जम्मू और कश्मीर की है। ये जम्मू और कश्मीर की है। तेल चित्रकला यानी कि ऑयल पेंटिंग में मुख्य माध्यम क्या है? ठीक है। तो इसमें लिनसीड ऑयल क्या है? लिनसीड ऑयल। और उसके बाद है बोधिसत्व पद्म चित्र किस गुफा में प्रसिद्ध है? अजंता गुफा संख्या 1। ठीक है। अजंता की टोटल गुफाएं कितनी हैं? तो 29। ठीक है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र। राजपूत चित्रकला और मुगल चित्रकला में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर विषय और भावना। बंगाल स्कूल के जनक किसे माना जाता है? अवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है जयपुर शैली राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली है? तो ये मुख्य शैली यानी कि प्रमुख शैली है। उसके बाद है मिनीचेयर पेंटिंग का आकार सामान्यतः कैसा होता है? तो ये छोटे आकार वाली शैली है। ठीक है। उसके बाद अगला आ गया, रागमाला चित्र किस शैली में प्रसिद्ध हैं? राजस्थानी और पहाड़ी। टेम्परा माध्यम में मुख्य वाइंडर क्या होता है? तो मुख्य अंडे की जर्दी। कांगड़ा शैली की मुख्य विषय क्या है? कांगड़ा शैली जो है राधा कृष्ण राधा प्रेम। ठीक है। उसके बाद सौरा चित्रकला किस जनजाति की है? उड़ीसा और सौरा जनजाति। मुगल चित्रकला में पृष्ठभूमि मुख्य रूप से कैसी होती थी? तो विस्तृत और यथार्थवादी। भील जनजाति की चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अजंता चित्रों में रंग मुख्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? तो प्राकृतिक रंग हैं इसके अंदर। बसौली शैली में रंगों का प्रयोग कैसा था?
तो चटकीले बोल्ड, ठीक है। लोक चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धार्मिक और सामाजिक, ठीक है। उसके बाद मनसा देवी चित्र किस चित्रकला में आते हैं? तो मंजूबा चित्रकला, बिहार। राजस्थानी चित्रकला में रांग रांगनी चित्र किससे संबंधित हैं? संगीत और भाव से, संगीत और भाव। उसके बाद पहाड़ी चित्रकला में चंबा शैली किस क्षेत्र की है? तो हिमाचल प्रदेश की। भारतीय चित्रकला में फ्रेस्को तकनीकी प्रसिद्ध उदाहरण है अजंता की गुफाएं।